आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। कानपुर में हुई मुठभेड़ में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर नेबूलाल बिंद का भदोही जनपद के सीतामढ़ी गंगा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पिता कालकी प्रसाद ने मुखागिरी दी है। शहीद के पिता का कहना है कि जो उनके लाल के साथ हुआ वैसा ही आरोपियों के साथ भी होना चाहिए। उनके विषय में कहा जाता है कि वो हमेशा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से अपनी ड्यूटी करते थे और कानपुर में ड्यूटी निभाते समय वो वीर गति को प्राप्त हो गए। बेटा शहीद हो गया, अब क्या करूँ, हमारा कोई सहारा नहीं, हमारा इतना ही निपटा है। मेरा बेटा रवाना हो गया। कहेंगे जो आरोपी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? आरोपी की हम चाहते हैं जो बाटे कि हमारा जैसे लाल चला गया वैसे वो लाल चला जाए। मैं यही चाहता हूँ, हमारा जो मृत्यु काल किया उसका मृत्यु काल करिए सर, मैं सीधा जानता हूँ। अभी जल्दी जल्दी एनकाउंटर हो और क्या सर, बिल्कुल मैं चाहता हूँ जितना जल्दीबाजी हो। मंत्री साहब की मुलाकात हुई, बात हुई, क्या कहे आपसे? बात में बेटा हमारा बात किया था जो मटे है। भदोही से सीनियर संवाददाता गिरीश पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज शहर के सोरोगेट क्षेत्र के मोहल्ला नवाब के इलाके के आसपास के सभी घरों में आज स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लोगों का टेस्ट किया गया और कोविड-19 के सैंपल लिए गए। इस एरिया में पहले 3 पॉजिटिव केस भी मिल चुके हैं। ये क्षेत्र हॉटस्पॉट एरिया है। मौके पर मौजूद डॉक्टर अविनाश, उप जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार राजपूत, डॉक्टर शिशिर प्रताप सिंह, डॉक्टर वीरपाल, WHO से डॉक्टर शकील मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि लगभग 100 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिशिर प्रताप सिंह है। आज हम मोहल्ला नवाब में सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराकर सैंपलिंग करा रहे हैं जी। और अभी तक के 25 सैंपल हो चुके हैं और लिस्ट तैयार हो रही है। कम से कम 100 से लेकर 150 सैंपलिंग होगी और ये कंटेनमेंट एरिया है, हॉटस्पॉट जी। यहाँ केस निकले थे पॉजिटिव। कितने केस निकले थे सर? यहाँ 3 केस निकले थे, तो इसी वजह से ये हॉटस्पॉट एरिया का आसपास का जितना 250 मीटर का एरिया है इन सब की ठीक, धन्यवाद सर। इनकी जरूरत है। कासगंज से सीनियर संवाददाता अनार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात 3 बच्चों की मां और 2 बच्चों के पिता ने प्रेम प्रसंग में जहर खा लिया, जिसमें ग्रामीणों व पुलिस द्वारा आनन फानन में दोनों को CHC लक्ष्मीपुर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की मृत्यु घोषित कर दी। वहीं पुलिस द्वारा दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने बताया कि प्रेम प्रसंग के कारण दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पिछले कई वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग था और गांव के पूरब जो है दोनों जहर खा के मर गए। लड़का तुरंत मर गया था, लड़की CHC लक्ष्मीपुर ले जाने पर मर गई पहले। ये लड़की यहाँ अपने कहाँ ससुराल में रह रही थी कि मायका में? मायके में रह रही थी, लॉकडाउन में आई थी, लॉकडाउन के पहले। प्रेम प्रसंग के कारण एक व्यक्ति और एक महिला की सुसाइड की सूचना आ रही है, तो किस तरह का मामला था सर? पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? थाना नौतनवा के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया जिसमें एक महिला और पुरुष दोनों ही शादीशुदा थे और महिला के 2 बच्चे थे, पुरुष के 3 बच्चे थे और दोनों का प्रेम प्रसंग था। उसके बाद दोनों ने ही उसमें जहर खाकर आत्महत्या की, ऐसी बात सामने आई है और जो महिला और पुरुष को दोनों को ही PHC में रेफ़र किया गया था, वहाँ उनकी जो मृत्यु हुई है। इसमें पुलिस के द्वारा दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें और भी गहनता से छानबीन की जा रही है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग के होने के कारण आत्महत्या का आ रहा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद की रिपोर्ट। प्रयागराज समाजवादी पार्टी युव जनसभा के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कानपुर में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में शहीद पुलिस के जवानों सहित प्रयागराज में थाना
होलागढ़ के ग्राम वरई हरक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या। सोराव थाने के यूसुफपुर गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। मांडा थाने के अंतर्गत दंपति और उनकी बेटी की हत्या आदि प्रयागराज के आए दिन बलात्कार और हत्याओं सहित कानपुर में शहीद जवानों के ऊपर हुए हमले की निष्पक्ष सीबीआई जांच कराने के साथ अपराध न रोक पाने के कारण योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल, मोनू प्रजापति, सुशील यादव, सोनू, सुनील पटेल आदि मौजूद रहे। आज आप लोग ने यहाँ पे कानपुर की घटना को लेकर क्या किया है? आज हम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से कल कानपुर में हमारे 8 पुलिस के जवानों को घेर कर मार दिया जाता है, जब हमारी पुलिस के जवान अपराधी विकास दुबे को पकड़ने जाते हैं तो पहले से जेसीबी लगाकर उनको रोका जाता है और उनको गोलियों से उनको भून दिया जाता है और उनके असलहे तक लूट लिए जाते हैं। पूरी की पूरी घटना में ये सरकार दोषी है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। आज हम लोगों ने 3 सूत्री मांग जिलाधिकारी को देने का काम किया है और वो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित है। हम लोग की पहली ये मांग है कि तत्काल लॉ एंड ऑर्डर फेल होने के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। दूसरा, जो हमारे सिपाही भाई, दरोगा, सीओ और बहुत से लोग घायल भी हैं, बहुत से लोग मारे गए, 8 लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग घायल हैं, उनके परिवार वालों को सरकार ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद दे, उनको सुरक्षा दे और पुलिस का जो मनोबल गिरा है सरकार द्वारा, उस मनोबल को ऊंचा किया जाए। पुलिस प्रशासन के लोग कोविड जैसी महामारी हो, पूरे प्रदेश में अपराध हो, उसको दिन रात बेचारे मेहनत करके उसको रोकने का काम करते हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर हमला, ये सरकार के ऊपर हमला है। योगी सरकार को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हम समाजवादी पार्टी के लोग अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर इनसे मांग करते हैं कि योगी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। आपका नाम? रविंद्र यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी युवजन सेना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील क्षेत्र के पथरिया गांव का मामला है, जहां भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बताते चलें कि विवाद ईंट को लेकर हुआ था। उनका कहना था कि हमारी जमीन पर ईंट ना रखवाओ। इसी बात को लेकर दोनों भाई मारपीट करने लगे। वहीं भाई राम बहादुर पटेल उर्फ नेता ने मौका पाते ही अपने भाई रमेश कुमार पटेल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गोली लगते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और आनन फानन में करछना थाने में ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे और घायल रमेश कुमार पटेल को इलाज के लिए करछना CSC भेज दिया गया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।